शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम असम के काऊ प्रोटेक्शन बिल को लेकर के। असम की विधानसभा ने ये विधेयक को पास कर दिया है जो कि मवेशियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है। इट सीक्स टू रेगुलेट स्लॉटर एंड कंजप्शन ऑफ कैटल। मतलब किस प्रकार से उसका कंजप्शन होगा। इसके अलावा जो वध किया जाता है, उनका जो हत्या की जाती है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसका नाम रखा गया है द असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। इसका काम है रेगुलेट करना स्लॉटरिंग को, कंजप्शन को। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। कैटल में गाय भैंस दोनों को शामिल किया गया है। इसको पास कर दिया गया है फ्राइडे के दिन असेंबली में। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैड टेबल्ड द बिल इन हाउस ऑन 12 जुलाई। अब ये जो नया कानून है रिप्लेस कर देगा जो पहले सिमिलर एक्ट चलता था 1950 का। ठीक है। एम्स एट फॉरबिडिंग द सेल एंड परचेस ऑफ बीफ इन प्लेसेस अदर देन दोज परमिटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जहाँ पर आपको अधिकार दिया गया है वहीं पर इसकी खरीदी और बिक्री हो सकती है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने ये बात भी कही कि द लेजिस्लेशन ये इंश्योर करेगा कि परमिशन टू सेल बीफ इज नॉट ग्रांटेड इन एरियाज प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय हिंदू, जैन, सिख एंड अदर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़। या फिर तो जहाँ ये लोग रह रहे हैं और अधिक संख्या में रह रहे हैं, हिंदू, जैन, सिख और अदर जो बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ है, नॉन बीफिंग कम्युनिटी जो गौमांस नहीं खाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको उसकी खरीदी बिक्री नहीं करना है। दूसरी बात, और विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ टेम्पल। यदि कोई मंदिर है तो आप उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में दुकानें नहीं लगा सकते, उनकी खरीदी बिक्री नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने कहा है 17 मतलब वैष्णव मोनेस्ट्री। इसके अलावा एनी अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटीज़। और जो भी ऑफिसर हैं बता देते हैं कि आपको यहाँ नहीं बेचना है तो वहाँ पर आप उसको नहीं बेच सकते। इसके अलावा कुछ छूट भी आपको मिल सकती है। ठीक है। फॉर सर्टेन रिलीजियस ओकेशन, ऐसा उनका कहना है। अब कानून के बारे में बातें बताई जाती हैं कि ए पर्सन फ्रॉम स्लॉटरिंग कैटल विदाउट ऑब्टेनिंग द नेसेसरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड वेटनरी ऑफिसर ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। मतलब ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कि आप जो है एक डॉक्टर है, वो सर्टिफिकेट आपको बना के दे रहा है कि अब आप जो है ये जो मवेशी है इसकी स्लॉटरिंग की जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, तब उसको उसकी स्लॉटरिंग की जाना चाहिए। ठीक है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्लॉटरिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये बिल कहता है। द वेटनरी ऑफिसर will issue a certificate only if he or she is of the opinion that the bovine, not being a cow, is over 14 year of age। यहाँ पर एज का भी प्रावधान रख दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो एज का प्रावधान कर दिया गया है। ऑफ द ओपिनियन दैट द बोवाइन मतलब सांड, नॉट बीइंग ए काऊ, काऊ की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इस ओवर 14 ईयर ऑफ एज। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं गाय की, हाइफर और फिर काफ। मतलब हाइफर का मतलब हो गया बछिया और काफ मतलब हो गया बछड़ा। ये तीनों चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। इनकी सॉल्टरिंग हो सकती है कब? इफ़ इट इज़ परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, मतलब वो बिल्कुल चलने फिरने कुछ भी काम करने में अक्षम हो जाती है तो उसकी स्लॉटरिंग हो सकती है। इसके अलावा आल्सो लाइसेंस्ड या फिर रिकॉग्नाइज स्लॉटर हाउस विल बी अलाउड टू बचर कैटल, द लेजिस्लेशन सेड।
यदि लाइसेंस मिल गया है या फिर आपको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है स्लॉटर हाउस को, तो आप जो है ये काम कर सकते हैं। नया जो कानून है ये चेक करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ बोवाइंस विद इन द स्टेट या फिर आउटसाइड इफ़ वैलिड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेड अवेलेबल टू द अथॉरिटीज़। तो आपको परमानेंटली डॉक्यूमेंट्स रखना है, आपकी कभी भी चेकिंग हो सकती है। देयर विल बी however no restriction on ferrying cattle for agriculture purpose। यदि आप एग्रीकल्चर पर्पस से यहाँ से वहाँ उनको लेकर के जा रहे हो तब आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा ये जो अफराद हैं अंडर द न्यू लेजिस्लेशन विल बी कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल, ऐसा इस लॉ का कहना है। यदि हम बात करें इम्प्रिजनमेंट और फाइन की, यदि कोई व्यक्ति इस लॉ को वायलेट करता है तो इम्प्रिजनमेंट इसको मिलेगा नॉट लेस देन 3 साल का, या फिर फाइन लगने वाला है ये रहेगा 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का, या फिर दोनों ही चीज़ें लग सकती हैं, मतलब फाइन भी और जेल भी। और एक प्रावधान यहाँ पर बताया गया है कि इफ एनीवन कन्विक्टेड अंडर द न्यू लॉ इज फाउंड गिल्टी ऑफ द सेम और रिलेटेड ऑफेंस द सेकेंड टाइम, यदि कोई इसको रिपीट करता है, इस अपराध को फिर से दोबारा कर लेता है, तो पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा। द लेजिस्लेशन विल एक्सटेंड टू द होल असम एंड द टर्म कैटल का मतलब हो गया है बुल्स, बुलॉक्स, काउस, हाइफर, काल्स, मेल एंड फीमेल बफोलोस एंड बफोलो काल्स, मतलब गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे, और गाय और भैंस सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु से है। पेट्रोल टू कॉस्ट 3 रुपया लेस इन तमिलनाडु। पेट्रोल की कीमत पर 3 रुपया पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर कटौती की गई है तमिलनाडु में। इन रिवाइज बजट डीएम के गवर्नमेंट वेव्स 2756 करोड़ लोन्स ड्यू फ्रॉम SHGS। प्राइस ड्रॉप के बारे में बात करी गई है। ए लुक एट द अनाउंसमेंट मेड इन द बजट। स्टेट टैक्स ऑन पेट्रोल रिड्यूस बाय 3 रुपया पर लीटर। ठीक है। टैक्स कट इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट ऑफ 13 अगस्त। टैक्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम 15% प्लस 13 रुपया पर लीटर टू 13% प्लस 11.52 पर लीटर। इस प्रकार से यहाँ पर कटौती की गई है। पेट्रोल डीजल टैक्सेस कंट्रीब्यूट अराउंड 22,000 से 23,000 करोड़ पर ईयर टू स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स कट टू लीड टू रेवेन्यू लॉस होने वाला है 1160 करोड़ रुपया फॉर द फुल ईयर। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से। गंभीर टू लॉन्च जन रसोई किचन ऑन 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन गंभीर के द्वारा, गौतम गंभीर के द्वारा लॉन्च किया जाना है जन रसोई किचन। ईस्ट दिल्ली MP हैं गौतम गंभीर विल लॉन्च द 3rd जन रसोई कम्युनिटी किचन इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, पतपरागंज, विच विल प्रोवाइड हेल्दी मील टू एवरीवन एट 1 रुपये में हेल्दी मील प्रोवाइड करने वाला है ये किचन। 20 अगस्त को ये थर्ड इसकी जो बारी है ना उसको शुरू करने वाले। अभी तक 2 प्रोग्राम ये चालू कर चुके हैं, अब ये तीसरा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इन दिसंबर लास्ट ईयर गंभीर हैड लॉन्च द फर्स्ट सच किचन एट गांधीनगर, फॉलोड बाय अनदर 1 एट न्यू अशोक नगर पे। However, this will be unique as it has been developed by converting a vacant, ठीक है, धालाव घर गार्बेज स्टोरेज यूनिट इनटू ए मॉडर्न किचन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से। तो केरल का थोड़ा सा जीके वाला सेक्शन हम कवर कर लेते हैं। केरा का मतलब होता है कोकोनट का ट्री एंड आलम का मतलब होता है लैंड। केरला इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया विद द मालाबार कोस्ट ऑफ अरेबियन सी विथ 15,000 स्क्वायर माइल्स दैट एक्सटेंड 75 माइल्स इन ब्रेथ
या तो चौड़ाई में और 20 माइल है विड्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दी गई है। केरला इज़ ए डिस्टिंक्ट रीजन विच इज़ सेपरेटेड बाय द वेस्टर्न घाट दैट रन्स पैरेलल टू द सी फॉर अबाउट 85 माइल्स। यहाँ की जो मेन नेटिव लैंग्वेज है वो मलयालम है, विच इज़ ओरिजिनेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ तमिल, द प्रिंसिपल नेटिव लैंग्वेज ऑफ नेबरिंग तमिलनाडु की। अब थोड़ी थोड़ी बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि इसका फाउंडेशन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है तिरुवनंतपुरम और इसको जाना जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इंडिया का मसालों का गार्डन के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर शासन रहा था चेरा डायनेस्टी, अय्यर डायनेस्टी एंड इजीमाला किंगडम का। यहाँ का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है यहाँ की ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट का फ्लावर है गोल्डन शॉवर, स्टेट ट्री बताया गया है कोकोनट। और यदि इसकी बाउंड्री की हम बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। यहाँ की जो मेजर क्रॉप है वो है कोकोनट, रबर, टी, कॉफ़ी, पेपर, कार्डमोम, अरेका नट, जिंजर, नटमेग, सिनामोन इत्यादि यहाँ की फसलों के नाम हैं। रिवर की बात करें तो यहाँ पर है पेरियार रिवर, भरतपुजा रिवर, ठीक है, चलाकुडी रिवर, पाम्बा रिवर और चलियार रिवर यहाँ की मेजर नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। कुछ डैम के नाम यहाँ पर बताए गए हैं और कौन सी नदी पर वो बने उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि बानासुरा सागर डैम, ये है चलाकुडी रिवर पर। मालमपुजा डैम बना है मालमपुजा रिवर पर। पीछी डैम बना है मनाली रिवर पर। इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। कुंडाला डैम बना है, ठीक है, पराम्बीकुलम रिवर पर। पराम्बीकुलम डैम भी इसी रिवर पर बना है। वालायार डैम वालायार रिवर पर है। और मुल्ला पेरियार डैम पेन्नार रिवर पर बना है। और नैयार डैम बना है पेन्नार रिवर पर। अब हम न्यूज़ की तरफ आते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो केरल की जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसके किनारे पर जो स्टेट बनाए गए हैं, जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, इनको गवर्नमेंट ख़रीदना चाहती है, ठीक है। और इधर पर इस जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, इसको और भी ज़्यादा विस्तार करना चाहती है, ताकि मनुष्य और एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं गांव की ओर, शहरों की ओर, घरों की ओर, और फिर जो है या तो वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और नहीं तो फिर इंसान जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ केरला की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है आसपास में जो ये स्टेट बसे हुए हैं ना, उनको टेक ओवर कर लिया जाए, उनको ख़रीद लिया जाए और उनको कर दिया जाए जंगल में कन्वर्ट। क्योंकि थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ posed by human presence near forest and the crop damage caused by wild animal incursion. There was an increase in wildlife population, लेकिन the animal faced habitat loss. अब जब उनका एरिया ही लिमिटेड होते जा रहा है, वहाँ पर लोग रहने लग जा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो खाने की तलाश में बाहर निकलेंगे ही ना। तो उनका जो आवास है वो कम हो रहा है। इसके अलावा जो फूड है उनका, उसकी भी शॉर्टेज जा रही है। इसके अलावा शॉर्टेज जा रही है वाटर की इनसाइड द फॉरेस्ट। ऑन सम फॉरेस्ट फ्रिंजेस द डिपार्टमेंट हैड इरेक्टेड प्रोटेक्टिव फेंसेस टू डिटर वाइल्ड एनिमल्स वेंचरिंग इनटू सेटलमेंट। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट, की किसानों की तरफ से शिकायतें आ रही कि हमको कंपनसेशन बहुत कम मिल रहा है, जानवरों ने हमारी फसल को नुकसान पहुंचा दिया है और उसका मुआवजा हमें बहुत कम दिया जाता है। तो यही न्यूज़ थी केरला से। केरला टू टेक ओवर 13 स्टेट्स क्लोज टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पर स्टेट का मीनिंग बताया गया है, ए लार्ज एरिया ऑफ ए लैंड इन द कंट्री साइड दैट इज़ ओन्ड बाई वन पर्सन या फिर फैमिली, ठीक है, भू संपत्ति या फिर जागीर,
एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली देहात में स्थित भू संपत्ति या जागीर के नाम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक ही प्रकार के बहुत से मकान या फिर कारखाने हों, उसको हम कहते हैं स्टेट। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम देखने वाले हैं न्यूज़ अफ़गानिस्तान से। आर द तालिबान ऑन द ब्रिंक ऑफ विक्ट्री, क्वेश्चन करते हुए न्यूज़ बताई जा रही है कि क्या तालिबान जो है फिक्स से विक्ट्री हासिल कर रहा है। विथ हाफ ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स अंडर देयर कंट्रोल, आधी से ज़्यादा जो प्रोविंशियल हैं और उनकी जो कैपिटल है वो तालिबान के कंट्रोल में चली गई है। द मिलिटेंट आर सराउंडिंग काबुल फ्रॉम ऑल साइड, ये काबुल हो गया और चारों तरफ से तालिबान ये लोग घेर रहे हैं इसकी कैपिटल को। यहाँ पर बात बताई जाती है द तालिबान हु नाउ कंट्रोल 2/3 ऑफ अफ़गानिस्तान, मतलब 66% हिस्सा, 60% से भी ज़्यादा अब अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में चला गया है, तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। आर इंचिंग टुवार्ड द गेट्स ऑफ काबुल, हाउ द तालिबान कंट्रोल क्यू, यहाँ पर बताया गया है। जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये रेड कलर है तालिबान वाला एरिया, ठीक है। और ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये बाकी का जो कलर दिख रहा है वो है गवर्नमेंट के कब्जे वाला, ठीक है। और बाकी वाला जो एरिया है वो है कॉन्स्टेटेड। 13 अप्रैल 2021 का पहला चित्र है और दूसरा चित्र है 16 जून 2021 का। एज ऑन थर्सडे द तालिबान कंट्रोल 242 डिस्ट्रिक्ट, जबकि सरकार कंट्रोल कर रही है 65 ज़िलों पर, और बाकी जो बच गया है वो है कॉन्स्टेटेड एरिया। तो बात यहाँ पर बताई जाती है कि जो इंसर्जेंट हैं, लड़ाके हैं, हैव टेकन हाफ ऑफ द कंट्रीज 34 प्रोविंशियल कैपिटल इन रिसेंट डेज इंक्लूडिंग इट्स सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट सिटीज़ हेरात और कंधार, यहाँ तक उनका कब्जा हो गया है। 6 अगस्त को जारंज द कैपिटल ऑफ निम्रुज प्रोविंस इन द साउथ बिकम द फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल टू फॉल सिंस द तालिबान लॉन्च देयर लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑन 1 मई, सबसे पहले इसी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था। फिर 8 अगस्त को सारेपुल द कैपिटल ऑफ सारेपुल फॉल्स टू द इंसर्जेंट। इसके बाद कुंडुज है द नॉर्दर्न सिटी विच द तालिबान हैड ट्राइड टू टेक ओवर सेवरल टाइम, लेकिन हर बार वो फेल हो जा रहा था इसको टेक ओवर करने के लिए।